हम यूरोप पहुंच जाएंगे ना तो बस फिर पैसों के वारे न्यारे हो जाएंगे। और यूरोपियन ट्रेडिशनल टच जो है ना वो ये बिल्डिंग्स देती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आप सबका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया कि आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं, आप हमें इतना पसंद कर रहे हैं और आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाह रहे हैं। आप मिकाल को ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाह रहे हैं, मिकाल को प्यार करना चाह रहे हैं। आज हम जाने वाले हैं तामप्रे सेंटर फिर से, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही जगह है जाने के लिए और हम आपको बार बार तामप्रे सेंटर लेकर जाएंगे। लेकिन ये है कि वहाँ पर बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। इवन कि मैं जब से आई हूँ मैंने भी अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो मैंने नहीं देखी होंगी, लेकिन वो सब कुछ अब मैं आपके साथ दिखाऊंगी। मैंने सोचा कि मैं आपको हर टाइम कहती हूँ मैं जा रही हूँ तामप्रे सेंटर में, जा रही हूँ तामप्रे सेंटर में, और मिकाल जा रहे हैं तो क्यों ना आज आपको भी दिखाएं कि तामप्रे सेंटर किस तरह का है, कितनी खूबसूरत जगह है कि आपका बार बार दिल करेगा वहाँ पे जाने को। बचपन में मूवीज़ में देखा करते थे यूरोप की गलियाँ और दिल करता था वहाँ पे जाने को, एक ख्वाब सा था। और अब जब अल्लाह का शुक्र है वो ख्वाब पूरा हो गया है तो यकीन करें इतना अच्छा लगता है ना, और बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने को दिल करता है कि हम शुक्र है बहुत खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल और क्लीन जगह पे जो है ना वो हम रह रहे हैं। आज भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो था। इवन कि जब भी मैं अपनी ग्लव्स उतारती थी फ़ोन पकड़ने के लिए तो फ़ौरन से ही मेरे हाथ फ्रीज़ होने लग जाते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिस दिन स्नोफॉल नहीं होते उस दिन सर्दी ज़्यादा होती है, और अब तो ठंड ज़्यादा से ज़्यादा ही होनी है। मुझे याद है कि जब लास्ट टाइम मैं यहाँ पर आई थी मैंने स्नो स्टॉर्म देखा था। इट वाज -23 डिग्रीज़ एट द इवनिंग, और स्नो स्टॉर्म उस टाइम पे बाहर चल रहा था और इतनी ठंड थी, इतनी ठंड थी। और जो भी जो है वो फैमिलीज़ या जो भी इंडिविजुअल्स यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं प्लीज़ वो अपने लिए एक अच्छा इंतज़ाम कर आएँ सर्दी का, और अपने आप को फुली पैक्ड रखें। क्योंकि मुझे नहीं पता था तब कि किस तरह से ग्लव्स पहनने की हमें आदत नहीं होती, कैप्स पहनने की हमें आदत नहीं होती, हमें जो है वो सॉक्स पहनने की इतनी ज़्यादा आदत नहीं होती शूज़ के साथ। लेकिन ये सब चीज़ें यहाँ पर इसेंशियल्स हैं विंटर्स में पहनने के लिए, अदरवाइज़ आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जी वीकेंड था, घर में बने आलू वाले पराठे नाश्ता करने के बाद मैं और मिकाल तैयार हुए और हम निकले तामप्रे सेंटर के लिए। हमने ली बस, और जी आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है बाहर का व्यू। ट्रीज़ जो है वो फुली कवर्ड नहीं है स्नो के साथ, क्योंकि स्नोफॉल नहीं हुई, इसलिए जो इन पर स्नो थी वो थोड़ी थोड़ी अब ख़त्म हो गई है, कम हो गई है। लेकिन आप देख रहे हैं कि मोस्टली जो ट्रीज़ है ना वो विदाउट लीव्स हैं। विंटर्स में ऐसा ही होता है, क्योंकि ऑटम आता है। इससे पहले सेंटर पहुंचे तो सबसे पहले जिस चीज़ पे नज़र पड़ी वो था प्रोटेस्ट, जो कि पैलेस्टीन के लिए वहाँ पर हो रहा था। और अच्छी बात उसमें ये थी कि वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी से ज़्यादा फिनिश कम्युनिटी थी। फिनिश बहुत ज़्यादा थे उस प्रोटेस्ट में और बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे पैलेस्टीनियंस को। तो जी ये था हमारा बस स्टॉप जहाँ पर हम उतरे, और यहाँ से शुरू हुई हमारी स्ट्रीट वॉक। स्ट्रीट्स जो आप देख रहे हैं वो इस तरह की फ्लोरिंग हुई हुई है कि स्नो यहाँ पर ज़्यादा देर तक ना रहे और ये कुछ ही देर बाद साफ़ हो जाए और इजीली आप जो है ना वो इन स्ट्रीट्स के ऊपर वॉक कर सको। ये आ गई जी बच्चों की फ़ेवरेट शॉप कैंडी टाउन। वैसे मैं अभी तक कैंडी टाउन में नहीं गई क्योंकि मिकाल अभी बहुत छोटा है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे लगता है कि जल्दी ही हम जाएंगे। मिकाल थोड़ा सा बड़ा हो जाए, देखते हैं मिकाल के क्या शौक़ होते हैं। लेकिन कैंडीज़ खाने का तो वैसे हर बच्चे को ही शौक़ होता है। इतनी एस्थेटिक और इतनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है ना, और यूरोपियन ट्रेडिशनल टच जो है ना वो ये बिल्डिंग्स देती हैं, और इतना
खूबसूरत लगता है इनको देख के। ये है जी आपते की कहते हैं फार्मेसी को। फार्मेसी से आपको यहाँ पे इस तरह से मेडिसिन मिलती है और प्रिस्क्रिप्शन जो है वो ऐसी होती है कि आप जो हो वो सिस्टम में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, आपके पास एक सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है जो कि आप जिस तरह से पाकिस्तान में नादरा है उस तरह से फ़िनलैंड में डेबीवी है, वहाँ पर आप रजिस्टर होते हो और आपका सारा रिकॉर्ड जो है ना, आपकी सारी मेडिकल हिस्ट्री, हर तरह का रिकॉर्ड आपका जो है ना वो ऑनलाइन ही रजिस्टर हुआ होता है। जब डॉक्टर आपको कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, आपने जस्ट फार्मेसी पे जाना है, आपने अपना उसको सोशल सिक्योरिटी नंबर देना है। जो फार्मासिस्ट होगा वो कंप्यूटर में सिस्टम में आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर ऐड करेगा और जो भी मेडिसिन आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होगी वो ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन उसके सामने आ जाएगी। तो दिस इज़ द वे हाउ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स आर गिवन हेयर। So many students are there who are trying to reach Finland और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर काम करने के लिए आना चाह रहे हैं, अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। तो यस, फ़िनलैंड इज़ ब्यूटीफुल प्लेस, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और ठंडी भी बहुत ज़्यादा है और समर्स में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। हर तरफ इतने कलर्स होते हैं ना, इवन के फ्लावर्स आपको इतने डिफरेंट कलर्स के नज़र आएंगे। तो बहुत ही प्यारा लगता है समर्स में। लेकिन ये है कि जो भी फ़िनलैंड आना चाह रहा है वो फिर सिर्फ ये ना सोचे कोई भी, ये मेरे एक पर्सनल एक्सपीरियंस समझ लें, एक फ्री की एडवाइस समझ लें। तो ये है कि कोई भी अगर फ़िनलैंड आ रहा है तो वो ये सोच के ना आए कि भाई हम यूरोप पहुंच जाएंगे ना तो बस फिर पैसों के वारे न्यारे हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, नो पेन नो गेन वाली बात है। जो भी यहाँ पर आएगा ज़ाहिर है उसको फर्स्टली थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम होगा जो देखना पड़ेगा, गुजारना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप सेटल डाउन होते हो। तो इसलिए प्लीज़ आप इस माइंड से ना आए कि जाते ही जो है ना वो आप जो है ना वो यूरोस की बहार जो है वो कोई लग जाएगी, ऐसी बात नहीं है। जी हाँ, ये है कि आपको पे बैक ज़रूर मिलता है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं ना तो आपकी मेहनत का आपको अच्छा जो है ना वो रिवॉर्ड मिलेगा। सो दिस इज़ द पॉइंट कि हर कोई जो है ना वो यहाँ पर मूव करना चाहता है। ये जो आप ड्रेसेस देख रहे हैं ना, ये मुझे इतने पसंद हैं, इतने खूबसूरत ड्रेसेस हैं ना। मैं जब भी इस शॉप के बाहर से गुज़रती हूँ ना, मेरा हमेशा दिल करता है कि मैं ना इस शॉप के अंदर जाऊँ, इस बुटीक में जाऊँ और मैं देखूँ कि ये किस तरह के ड्रेसेस हैं, कितने खूबसूरत ड्रेसेस हैं, मैक्सीज कितनी खूबसूरत हैं। लेकिन बस यही सोच के नहीं जाती कि यार पहनने तो है नहीं, मैंने ऐसा ड्रेस पहनना तो है नहीं, तो फिर लेना भी नहीं है। तो जब लेना नहीं है तो फिर अंदर जाके क्या करूँगी, पता नहीं, आई डोंट नो। मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है कि अगर आपने कोई चीज़ ना लेनी हो तो आप ऐसे ही बस विंडो शॉपिंग के लिए तो आप अंदर जाके घूम फिर के तो आप जो है ना वो बाहर आ जाओ। अच्छा, किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि पर आवर रेट क्या है, कितने यूरोस जो है ना वो आपको आपकी सर्विसेज के पर आवर मिलते हैं। तो ये है कि अगर आपके पास कोई ना कोई स्किल हो तो यहाँ पर जिसके पास स्किल्स है ना, मुझे लगता है कि वो बंदा ज़्यादा अर्न कर रहा है बजाय इसके कि जो जॉब कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्किल्ड वर्कर के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अगर आपको कोई काम आता है ना तो आप कम टाइम में ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। पर आवर जो है ना वो आप हो सकता है 50 यूरोज़ अर्न कर लें, हो सकता है आप 100 यूरोज़ अर्न कर लें। तो ये हम आ गए थे लिडल पे। लिडल एक जर्मन ग्रोसरी स्टोर है और ये बहुत ही ज़्यादा मुनासिब और सबसे ज़्यादा रीज़नेबल यहाँ से ना आप ग्रोसरी कर सकते हो। और ऑल ओवर दी यूरोप इसकी आउटलेट्स हैं। तो जो भी लोग यूरोप में नए आने वाले हैं या फिर नए आए हैं और इनको नहीं पता कि वो कहाँ से रीज़नेबल अमाउंट में चीप प्राइसेस पे ग्रोसरी करें, तो लिडल इज़ द प्लेस जहाँ पर आपको अंडर वन रूफ़ बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अक्सर तो ऐसे होता है कि ऑफ़र्स भी लगी होती हैं, डिफरेंट ऑफ़र्स पे आपको बहुत कुछ अच्छा मिल जाता है। हम लिडल इसलिए गए थे क्योंकि मिकाल की डैडी का बर्थडे था और हमें उनके लिए कुछ कैंडल्स और बर्थडे डेकोरेटिव स्टफ़ चाहिए था, लेकिन हमें वहाँ से नहीं मिला। तो जिसकी वजह से फिर मुझे एक और शॉप का पता था जहाँ पर डिफरेंट बैलून्स और बर्थडे डेकोर के लिए और डिफरेंट पार्टीज़ के डेकोर के लिए वहाँ पर स्टफ़ होता है। इस बार मैं रतीना के ऑपोजिट साइड पे उसके सामने एक और मॉल है, कॉस्की केस्कुस, इस बार मैं वहाँ पर गई थी।
वहाँ जाने पे हमें पता चला कि आज वहाँ पर बच्चों के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, क्योंकि क्रिसमस आने वाला है तो ऐसी फेस्टिविटीज़ जो है ना वो चलती ही रहेंगी वीकेंड्स पे। अगर मुझे पता होता तो मैं जल्दी चली जाती, मैं और मिकाल वहाँ पर जल्दी चले जाते तो शायद हम भी कुछ इन्जॉय कर लेते उस इवेंट पे जाके, और ये भी हो सकता था कि हमें कोई गिफ्ट भी मिल जाता वहाँ से। तो जाके देखा वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी वॉल डेकोरेट हुई हुई थी। वैसे इस मॉल में हमेशा ही कोई ना कोई वॉल अकॉर्डिंग टू द इवेंट जो है ना वो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सीज़न वो डेकोरेट हुई होती है। निकाल मज़े से आराम से सो रहा था प्रैम में, लेकिन जैसे ही मैंने उसको ब्लैंकेट उसके फेस से हटाया तो वो फ़ौरन ही उठ गया। और फिर जी मिकाल की भी हमने बहुत सारी माशाल्लाह प्यारी प्यारी सी पिक्चर्स ले ली। वहाँ पर एक लेडी थी, वो अपनी मदर के साथ आई हुई थी और उनके साथ भी ना एक छोटी सी बच्ची थी। तो उन्होंने मुझे देखा मिकाल की पिक्चर्स लेते हुए ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि फ़िनिश लेडी थी वो, उसने मुझे बोला कि मैं ना आपकी और आपके बेटे की जो है ना वो साथ पिक्चर ले देती हूँ। मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैंने तो कहा भी नहीं, उसने खुद ही मुझे ऑफ़र कर दिया। तो इस वजह से देखा जाए तो फिनिश पीपल आर रियली रियली नाइस। वो आपको बहुत अच्छे से जो है ना वो ट्रीट करते हैं, बहुत खुश होकर ट्रीट करते हैं। और स्पेशली यहाँ पर एक और बात मेंशन करने वाली है कि यहाँ पर फ़िनलैंड में सबसे ज़्यादा जो राइट्स हैं ना वो बच्चों के राइट्स हैं। बेबी राइट्स बहुत ज़्यादा हैं, उसके बाद वुमेन राइट्स हैं, और फिर जो है ना वो मेन राइट्स हैं। उसके बाद हम जल्दी जल्दी से गए उस शॉप पे, हमने जो भी स्टफ़ ग्रैब करना था वो हमने लिया और हम फिर घर आ गए। घर आके मैंने बनाना था केक, तो चलें देखते हैं, आप भी आज मेरे साथ देखें कि मैंने किस तरह से केक बनाया। केक बनाते वक्त जिन चीज़ों का आपने माइंड में रखना है ना वो ये है कि आपने जितने भी लिक्विड्स यूज़ करने हैं ना वो आपने रूम टेम्परेचर पे यूज़ करने हैं। जैसे कि इसमें मिल्क यूज़ होगा, आपने रूम टेम्परेचर पे यूज़ करना है, आपने फ्रिज में से निकाल के ठंडा ठंडा दूध नहीं यूज़ करना। और सब लिक्विड्स को आप पहले मिक्स कर लें, और उसके बाद जितने भी पाउडर्ड है जैसे कि शुगर हो गई और फ्लावर हो गया वो आप बाद में ऐड कर लें। तो मैंने जी यहाँ पर पहले 2 एग्स लिए, एग्स को मैंने बीट किया, और इसके बाद ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि एग्स बीट होने के बाद किस तरह के लग रहे थे। एग्स को अच्छे से बीट करने के बाद मैंने हाफ़ कप मिल्क लिया और मैंने एग्स के साथ मिल्क को मिक्स किया, बीट कर लिया। मिल्क जब अच्छी तरह से मिक्स हो गया तो फिर मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया और मैंने फिर ऑयल को उन सब चीज़ों के साथ मिक्स कर लिया। मिक्सिंग आपने इतनी अच्छी करनी है, इतने अच्छे से आपने इसको ब्लेंड कर लेना है कि वो बिल्कुल एक ही पेस्ट लगे, एक ही मिक्सचर लगे। ये नहीं कि दूध आपको अलग नज़र आ रहा है तो ऑयल आपको अलग नज़र आ रहा है। बहुत अच्छे से जो है ना वो आपने इसको मिक्स कर लेना है। फिर मैंने ली पाउडर्ड शुगर। वैसे तो मैं शुगर ऐसे ही डाल देती हूँ और डालनी भी बग़ैर सीव किए हुए डालनी थी, लेकिन मैं क्योंकि मेरा ध्यान ये था कि आप लोगों को मैं अच्छी तरह से दिखा दूँ कि मैं केक किस तरह से बना रही हूँ, तो मैं शुगर को भी जो है ना वो स्टेन करने लग गई। और फिर बाद में मुझे याद आया शुगर तो स्टेन नहीं करनी थी, और ये मैंने पाउडर्ड शुगर ली थी। वैसे हम यूजुअली भी पाउडर्ड शुगर ही यूज़ करते हैं। फिर आपने शुगर को उस मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लेना है। शुगर के बाद फिर आपने लेना है, आप वाइट फ्लावर ले सकते हैं। मेरे पास केक बेकिंग फ्लावर था तो मैंने केक बेकिंग फ्लावर ले लिया, और उसको फिर आपने अच्छे से जो है ना वो स्टेन कर लेना है ताकि बिल्कुल भी वो सॉलिड फॉर्म में जो है ना वो ना रह जाए, ताकि वो अच्छे तरीके से जब हम उसको अपने बैटर में डालें तो वो मिक्स हो जाए। इसको मिक्स करने के बाद अच्छे तरीके से फिर आपने इसमें वनीला एसेंस के 2-3 ड्रॉप्स डालने हैं। आपने बेकिंग पाउडर डालना है हाफ़ टी स्पून या हाफ़ टी स्पून आपने इसमें बेकिंग पाउडर डालना है, और मैं थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर देती हूँ ताकि वो हेल्प करता है केक को राइस करने में। और फिर आपकी मर्ज़ी है, अगर तो आपने चॉकलेट केक बनाना है तो आप इसमें कोको पाउडर ऐड कर सकते हैं। अगर आपने चॉकलेट और वनीला मिक्स बनाना है तो आप इसमें हाफ़ बैटर को हाफ़ करके 2 प्लेट बाउल्स में आप जो है वो बैटर को हाफ़ करके आप हाफ़ उसको वनीला ही रहने दें और आप हाफ़ उसको कोको पाउडर उसमें डाल के मिक्स कर लें। तो मैंने इस दफ़ा यही सोचा था, मैंने कहा यार इस दफ़ा ना पूरा चॉकलेट केक नहीं बनाना, हाफ़ जो है वो वनीला और हाफ़ चॉकलेट हो। वैसे वो ज़्यादा
ज़्यादा ना फिर रिच नहीं होता और ज़्यादा हैवी नहीं होता, आराम से जो है ना वो आप उसको खा सकते हो। हमारे घर में वैसे भी मीठा कम ही खाया जाता है। मैं वैसे मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो शादी से पहले भी मीठा बहुत ज़्यादा खाती थी। और हमारे उधर घर में मामा की तरफ जो है वो हम चाय के साथ जब तक मीठा नहीं होता था हमारी चाय पूरी नहीं होती थी। लेकिन अब जो है वो मैंने मीठा काफ़ी कम कर दिया हुआ है। ज़ाहिर आपको पता है वेट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, वेट गेन होता है इससे बहुत ज़्यादा मीठा खाने से। तो वैसे ही जब आप रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो तो फिर तो आप बिल्कुल ही अवॉइड करते हो। वनीला एसेंस आपने बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना, आपने जस्ट फ्यू ड्रॉप्स 3 to 4 ड्रॉप्स जो है ना वो आपने वनीला एसेंस के यूज़ करने हैं। अवन को मैंने प्री हीट पे लगा दिया था 180 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर मैंने एक ग्लास डिश ली और उसमें मैंने अपना बैटर जो है वो स्प्रेड कर लिया। हाफ़ बैटर मैंने पहले नीचे वनीला की तरह का स्प्रेड किया, जो वनीला वाला बैटर था उसको स्प्रेड किया, और उसके बाद जो बाकी हाफ़ था उसके अंदर मैंने कोको पाउडर मिक्स किया और वो उसके ऊपर से डाल के मैंने उसको स्प्रेड कर लिया। और ये जी हमारा केक बिल्कुल तैयार है। ये थी जी केक की फ़ाइनल लुक। और इसके बाद हमने केक कटिंग की। बर्थडे कैप हमने मिकाल के पापा की बजाय हमने मिकाल को पहना दी थी। उसके बाद आती है जी डिनर की बारी, और डिनर में मैंने सिंगापुरियन राइस बनाने थे। सिंगापुरियन राइस बनाने के 3 स्टेप्स होते हैं। एक तो उसमें आपने चाउमीन बनाना होता है, सेकेंडली आपने उसमें वाइट राइस बॉईल करने होते हैं, और थर्डली आपने चिकन जो है ना वो अलग से आपने उसको तैयार करना होता है। तो मैंने सबसे पहले जितनी भी वेजिटेबल्स थी उनको मैंने कट कर लिया था, और मैंने चाउमीन पहले से प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद फिर मैंने राइस अलग से बॉईल कर लिए और चिकन एक साइड पे प्रिपेयर कर लिया, और ये हमारा खाना तैयार हो गया। दिस इज़ हाउ वी सेलिब्रेटेड आवर वीकेंड। तो कमेंट सेक्शन में आप भी हमें ज़रूर बताएं कि आपने अपना वीकेंड किस तरह से सेलिब्रेट किया। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।